हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट कर ली है। मैंने उसमें आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करा दिए हैं और उसमें जो कंसेप्ट यूज आते हैं वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 को लेकर। इसमें क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले आपको इस जो एक्सरसाइज है इसके कंसेप्ट आपको सीखने होंगे। तो उम्मीद है आप लोग मेरे साथ भी मेहनत कर रहे होंगे, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, होता क्या है, सबसे पहले हम जो ग्राफ यूज करते हैं उसको हम 4 क्वाड्रेंट में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को अपन हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। जो कोई ग्राफ पेपर आप उठा के देखना तो आपको ग्राफ पेपर जो होगा वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा। कई बार हम बोल भी देते हैं इधर ज़्यादातर ये एक्स एक्सिस है, इधर -x बोल देते हैं, एक्स डैश बोल देते हैं, कई जगह इसको बोल देते हैं y, तो इधर बोल देते हैं हम y डैश या -y। ठीक है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है, ये हम मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक को इसके अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इनके एंगल के बारे में समझना है। एंगल कैसे, देखो यदि ये वैसे तो देखा जाए तो ये बड़ी क्लासों में भी काम आता है ये कंसेप्ट, लेकिन मैं 10th से ही इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यदि ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ गया तो आपको बड़ी क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में आपकी एक्सरसाइज 8.3 जो है वो हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप मेरी बात और धीरे धीरे समझते हुए चले जाओ। देखो ये एंगल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 डिग्री से बनाना। यदि मान लो मैं बोलूँ ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये जो होगा वो किसको शो करेगा, आपको 90 डिग्री को शो करेगा। ऐसे और 90 यदि मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ तो ये 180 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इतना सा एंगल हम घुमाएं तो ये 90 डिग्री है। यदि हम 0 से वापस चालू करें तो ये आपका क्या हो गया, 180 डिग्री। हम 0 से वापस घुमाकर इस चीज़ को यहाँ तक ले आते हैं तो ये हो गया 270 डिग्री। ऐसे नहीं समझते हो तो आप 180 में 90 ऐड कर देना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 270 आ जाएगा। और इसी प्रकार यदि वापस 0 से मैं स्टार्ट करूं तो ये पूरा जो कंसेप्ट होगा यहाँ तक आने का वो आपको किसको शो करेगा, 360 डिग्री को। ऐसे आप 270 में भी 90 ऐड कर कर आप 360 ला सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एंगल का डिवाइड करना आना चाहिए। एंगल किस प्रकार डिवाइड होते हैं, 0 डिग्री से चालू होते हैं, हर 90 का एंगल पे वो 90 बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे 0 से चालू किया और 90 ऐड किया 90 और 90 ऐड किया 180 और 90 ऐड किया 270 और 90 ऐड किया तो हमने वापस क्या बन गया, 360। इस प्रकार से हमारा एक चक्र क्या हो जाता है बच्चों, पूरा हो जाता है। अब बात ये आती है कि मैं इसके अंदर एक टर्म यूज करूँगा, उसका नाम है ASTC। क्या कंसेप्ट है, क्या है, कई बच्चे इसको, और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, लिखना अपन को इसी ऑर्डर में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, ये सेकंड को शो करता है, ये थर्ड कंसेप्ट को, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या करता है, शो करता है। तो आप इसको याद करने की ट्रिक भी बनाई हुई है कई लोगों ने, तो मैं वो भी लिख देता हूँ क्या क्या बनाई हुई है। कई बोलते हैं इसको आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, क्या बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। कई तो इसको इस प्रकार याद रखते हैं, कई इसको इस प्रकार से भी याद रख लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। किसी भी प्रकार से याद करो, लेकिन हमारा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको समझना है बात कि सर ये ASTC कैसे लिख दिया आपने। तो देखो यार, मेरा कहना ये है कि मैं इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये A है, ये S है, इस प्रकार यहाँ पे मैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, इसको मैं T लिख देता हूँ, और ये मेरा 4 क्वाड्रेंट है जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, C।
तो सर ये क्या होता है ये एसटीसी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशो को डिवाइड किया है 4 क्वाड्रेंट में, जिसमें ए है, इस ए को बोला गया है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब ये होता है जितने भी आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो सारे इसके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मैं लिख भी देता हूँ समझने के लिए, या साइन, चाहे कॉस, चाहे आपका टेन, इसी प्रकार यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ कॉसेक, इसके अंदर पूरे 6 जानवर जो हम बोल रहे थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वो सारे क्या होते हैं इसके अंदर? पॉजिटिव। किसके अंदर होते हैं ये होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। आगे चलो बातों को बढ़ाते हुए, सर ऐसा मतलब क्या है? तो ऐसा मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ साइन और उसका जो अपोजिट हम बोलते हैं कॉसेक, सिर्फ ये 2 ही क्वाड्रेंट ऐसे हैं, ये 2 ही रेशोज ऐसे हैं जो इसके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव। बाकी आप क्या कहोगे सर बाकी क्या होते हैं? तो सारे माइनस में होते हैं। तो बचा कौन कौन सा, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे पास बचा कॉस थीटा, ये नेगेटिव होता है इसके अंदर। ऐसे मैं बात करूँ टेन थीटा, ये भी नेगेटिव होता है। ऐसे बात करूँ मैं माइनस कॉट थीटा, और ऐसे मैं बात करूँ माइनस सेक थीटा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ग्राफ को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर 4 क्वाड्रेंट हैं। पहले क्वाड्रेंट को ए नाम दिया गया है, दूसरे को एस दिया गया है, तीसरे को टी नाम दिया गया है, चौथे को सी नाम दिया गया है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। बाकी सारे नेगेटिव। कौन कौन से बचे? जैसे साइन, ये भी नेगेटिव होता है इसके अंदर, कॉस ये भी नेगेटिव होता है, सेक ये भी नेगेटिव होता है, और कॉसेक ये भी इसके अंदर क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। और ये दोनों जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आगे चलते हैं बातों को बढ़ाते हुए। सी मतलब कॉस और इसका जस्ट अपोजिट सेक थीटा, सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कौन कौन से बचे? जैसे माइनस साइन थीटा भी होता है इसके अंदर, माइनस टेन भी होता है इसके अंदर, माइनस कॉट थीटा भी होता है इसके अंदर, और इस प्रकार से माइनस कॉसेक थीटा भी इसके अंदर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये जो मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया है, इसको आपको क्या करना है? थोड़ा सा इस पर काम करना है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और आपको इसी ऑर्डर में इसको क्या करना है? याद भी रखना है, जिसकी ट्रिक याद करने की मैंने यहाँ पे लिखा दी है। आफ्टर इक्वल टू सिनेमा, जिसमें पहला वर्ड ए आ रहा है, ऐसे पहला लेटर एस आ रहा है, पहला लेटर टी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, दूसरा और लगाकर। एग्जाम में आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए, एस, टी और सी। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं आगे बातों को और बढ़ाता हूँ। और 15 सेकंड का टाइम है, थोड़ा सा सोच भी लो आप कि सर ये कैसे समझाया सर ने, रिवाइज कर लो एक बार। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। अब धीरे धीरे आप मेरे साथ समझते चलना बातों को। तो आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए, ये जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज होती है, इस प्रकार से घड़ी की डायरेक्शन होती है, और इधर जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसी बातें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। और कहाँ पे समझाया था मैंने? यदि आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो मैंने रेगुलर हेक्सागन के अंदर इसके चीज़ सिखाई थी। ठीक है, तो यार अब समझना बातों को। होता क्या है कि यहाँ पर 2 कंडीशन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ये केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। यदि आप इनको समझ लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों विश्वास करो कि आपको 12th क्लास तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। केस फर्स्ट और केस सेकंड 2 केस होते हैं। एक केस को तो मैंने डिवाइड कर दिया 90 और 270 डिग्री के अंदर,
इट मीन्स यहाँ मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ वर्टिकल लाइन में। कौन सी लाइन में? वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ये वाली 90 और 270 जो है ये है वर्टिकल लाइन। और एक जो है वो है आपका 180 डिग्री और 360 डिग्री। क्लियर है? यहाँ 0 डिग्री भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो हॉरिजेंटल लाइन है ना मेरे प्यारे बच्चों, उस पर 3 एंगल बनाए हमने, जिसमें 180 भी आ रहा है, इधर की तरफ 0 भी आ रहा है और 360 भी आ रहा है। इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन। कम से कम ये वीडियो आपको 2 से 3 बार देखनी है, जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब आप चीज़ों को समझते हुए चलना। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब यदि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यदि मैं इसके अंदर कोई भी हल्का सा भी एंगल, मतलब जैसे 90 डिग्री है, में से का यदि मैं इसमें 10 डिग्री ऐड कर दूं, तो बच्चों 90 + 10 हो जाएगा 100। तो 100 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि यार 100 सर बोल रहे हैं, इसका मतलब 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इट मीन्स ये जो 100 डिग्री जो हमारा डिनोट होगा, रिप्रेजेंट होगा, वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर है? जैसे मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि 265 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 265, इट मीन्स 180 से तो बड़ा है 265, लेकिन 270 से छोटा है, तो ये जाएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मेरा कंसेप्ट ये है बच्चों, यदि हमारे पास वर्टिकल लाइन वाले एंगल आते हैं, तो यहाँ पर हमें जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको चेंज करना होगा। यदि साइन है तो मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, और यदि कॉस एंगल आता है तो वो हमारा साइन में चेंज हो जाएगा। रिवर्सिबल है, दोनों तरफ है। साइन कॉस है तो कॉस साइन में। जब हम सवाल करेंगे तो आपको इन चीज़ों को समझाऊंगा मैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे समझाता हूँ। tan थीटा यदि आ रहा है तो इसको हम कॉट में, और यदि कॉट थीटा हमें दिया हुआ है तो हम उसको tan थीटा में चेंज कर लेंगे। ऐसे यदि मैं आपसे कहना चाहूँ कि sec थीटा यदि हमें दे रखा है तो हम उसको cosec थीटा में, और यदि हमें cosec थीटा दिया हुआ है तो हम उसको sec थीटा में बदल सकते हैं। ये जो मैंने काम कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ओनली वर्टिकल लाइन के लिए। मतलब यदि हमारे क्वेश्चन में 90 डिग्री या 270 डिग्री यदि एंगल आते हैं कोई भी क्वेश्चन में, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th क्लास हो, आगे तक काम आते हैं, कॉलेज में भी काम आते हैं, तो आपको ये देखना होगा क्वेश्चन के अंदर कि हमें 90 to 70 इट मीन्स वर्टिकल एंगल दिया हुआ है या हॉरिजेंटल दे रखा है। तो ये जो वर्टिकल वाली बातें होती है इसमें एंगल चेंज हो जाते हैं, और ये जो एंगल चेंज हो रहा है कि जैसे साइन कॉस को बदल रहा है, कॉस साइन को बदल रहा है, इसलिए मैं इस वाली लाइन को बोल देता हूँ एक तरह से एनिमी लाइन। एनिमी को बोलता हूँ मैं एक तरह से हिंदी में दुश्मन वाली लाइन। दुश्मन क्या करता है? बदल देता है। साइन है तो उसको दूसरे लैंग्वेज में बदल देगा, कॉस में बदल देगा, कॉस है तो उसको साइन में बदल देगा। ऐसे ही इनके अंदर क्या चलती है बच्चों? लड़ाई चलती रहती है। और जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारी सीधी सादी लाइन है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड, मतलब नो एनिमी, मतलब एक तरह से फ्रेंड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। हॉरिजेंटल लाइन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इट मीन्स साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा है तो टेन थीटा रहेगा। इसी प्रकार कॉट सेक कोसेक में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बच्चों? अब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलो, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया है कि यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री यदि आए तो वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं दोनों एंगल, और इसी कारण ये अपन को एनिमी होने के कारण, ये लाइन दुश्मन होने के कारण ये एंगल को बदल देती है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार मैंने समझाया आपको, यदि 0 डिग्री, 180 और 360 डिग्री यदि इस लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं हॉरिजेंटल पर, तो ये लाइन हमेशा हमारी क्या कहलाएगी? एनिमी लाइन कहलाएगी।
एनिमी लाइन मतलब, सॉरी एनिमी नहीं, नो एनिमी मतलब फ्रेंड वाली लाइन, जिसमें हमारा क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। साइन है साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, इसी प्रकार आगे भी चलते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप 15-20 सेकंड और टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा महसूस कीजिए, कोई डाउट है तो फिर आप क्लियर कीजिए इसको। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने अपने आप से इसको समझ लिया होगा। तो अभी तक मैंने आपको इस वाले सवाल को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहले टाइप में मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखाई थी, उसके बाद मैंने आपको टाइप सेकंड के अंदर कुछ और चीज़ें बताई थी। अब हम चल रहे हैं और आगे। मैंने यहाँ पर आपको 2 डायरेक्शन बताई है, एक तरफ मैंने क्लॉकवाइज बताई है और एक तरफ मैंने एंटी क्लॉकवाइज बताई है। इसका पता कैसे लगेगा कि सर ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? यदि आपको क्वेश्चन के अंदर प्लस थीटा दे रखा है, कुछ भी दे, चाहे जैसे प्लस वाला साइन यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि हमारा क्लॉकवाइज है तो ये जो है ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज तो हमेशा पॉजिटिव का काम करेगा और ये आपका हमेशा नेगेटिव एंगल का काम करेगा। कैसे करेगा समझना। जैसे मैंने आपसे कहा कि 90 में एक एंगल मुझे बताना है, ऐड करना है, 90 डिग्री के अंदर कोई भी एक्यूट एंगल मुझे क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। तो बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है आपको ये चेक करो। तो आप 90 में कोई भी हल्का सा भी एंगल यदि ऐड करते हो तो 90 से बड़ा होगा। तो आप देख रहे होंगे ये चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई जा रही हैं, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई जा रही है तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल और समझो। मैंने आपसे कहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। क्लियर है? क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ऐसे ही मैंने आपसे बोला 180 डिग्री प्लस थीटा बताओ मुझे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आप कहोगे सर आपने ये बताया भी हमने कि जो हम प्लस वाली साइड ले रहे हैं वो एक तरह से हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब यदि मैं 180 में, 180 कहाँ पर है अपने पास, इधर, यदि मैं प्लस ऐड करता हूँ तो बच्चों ये हमारा चल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर कि यदि हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो हमारा एंगल बढ़ता हुआ चल रहा है, और यदि मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 90 माइनस, मतलब हम 90 माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? क्लॉकवाइज के अंदर क्या आता है, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। इतना आपको पता होना चाहिए। तो 90 माइनस जब हम कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ऐसे मैं और एक एग्जांपल बता देता हूँ कि 360 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप कहोगे सर 360 ये है, माइनस आप बोल रहे हो तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, और 360 के बाद जस्ट ये वाला ही क्वाड्रेंट इसके अंदर आता है। इसका नाम है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? इस प्रकार मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी एक क्वाड्रेंट से मैंने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया है। फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें थोड़ी बड़े लेवल की भी चीज़ें हैं, लेकिन आप अभी सीख जाओगे तो उम्मीद करो, विश्वास करो कि ये आपको आगे परेशानी नहीं आएगी पढ़ने में। और आपकी जो एक्सरसाइज है वो इसी कंसेप्ट पर बेस है। ठीक है? समझते हुए चलो बातों को, इसको भी राइट डाउन करो, फिर हम और आगे बातों को समझाते हैं। हाँ तो बच्चों, हम और आगे चल रहे हैं। मैं आपको धीरे धीरे टुकड़े में ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट मैंने टाइप पहले में सिखाया, वापस बताता हूँ। ये मैंने टाइप सेकंड में सिखाया, और नीचे मैंने लाइन आपको टाइप थर्ड में बताया, और अब हमारा लास्ट टाइप चल रहा है। इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको बुक के क्वेश्चन कराऊँगा। देखो यार, होता क्या है, चलो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि tan 90 प्लस थीटा क्या होगा। अब आपको ये तो पता है कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अभी सिखाया है कि 90 प्लस थीटा जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो
तो लेकिन सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो जा रहा है, लेकिन क्या टेन थीटा ही आएगा या फिर कुछ और एंगल में बदलेगा? तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, यदि आपके पास क्वेश्चन के अंदर 90 to 70 यदि वर्टिकल लाइन पे कोई एंगल रिप्रेजेंट हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमें पता है वर्टिकल लाइन पे हमारा बन रहा है। और यदि ये वर्टिकल लाइन पे बन रहा है तो ये लाइन एनिमी है, मतलब दुश्मन वाली लाइन है। ये जो दे रखा है एक्चुअली में उसको चेंज करेगा। मैंने लिखा है ये चेंज करेगा, नहीं लिखा है तो लिख लेना। ये वाली लाइन चेंज करती है और ये वाली लाइन नो चेंज। तो ये जब चेंज करेगी तो हमें पता है कि टेन थीटा हमारा किस में चेंज होगा, मैंने लिखा है यहाँ टेन थीटा होगा हमारा कॉट थीटा में चेंज। तो टेन थीटा जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो थीटा यहाँ पर दे रखा है आपको एक्यूट एंगल, वही एंगल इस जगह आ जाएगा। जैसे 90 में मान लो 60 डिग्री ऐड किया तो यहाँ पर cos 60 आ जाएगा। तो सर ये आंसर है क्या? अभी हमें पता नहीं है कि हमारा आंसर सही है गलत है, लेकिन अभी हमने एक प्रोसेस कर ली जितनी हमने समझी थी। अब बच्चों समझना, ये तो हमने बात करी है 90 को लेकर कि सर 90 दुश्मन था क्योंकि वर्टिकल लाइन पर आ रहा था, तो हमने 90 को बदल के कॉट लिख दिया। लेकिन सर प्लस का क्या मतलब है? तो प्लस बच्चों मैंने आपको बताया था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 90 प्लस समझना, मैंने हर चीज़ बताई है आपको। यदि 90 प्लस हो तो वो जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 में हल्का सा प्लस करेंगे कोई एक्यूट एंगल तो वो कौन से में जाएगा, सेकंड में। अब बात ये आ गई, सेकंड के अंदर आपके सामने पूरा डेटा है कि साइन और कोसेक तो होते हैं पॉजिटिव और सारे होते हैं नेगेटिव। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन इनको चेंज, आंसर को कभी नहीं देखा जाता, क्वेश्चन को देखा जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। तो क्वेश्चन का हमसे पूछा है कि टेन बताओ, तो टेन कैसा होता है बच्चों इसके अंदर? तो आप कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नेगेटिव। इस प्रकार बच्चों मेरा फाइनल आंसर है ये। उम्मीद है आपको ये पूरी टेबल का यूज करके ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने और रख रहा हूँ। मैंने बोला आपसे कि साइन 180 प्लस थीटा बताओ क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये एंगल जो है वो 180 डिग्री है, और 180 डिग्री जो है वो हमारा हॉरिजेंटल लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और हॉरिजेंटल वाली लाइन हमें कहती है कि नो चेंज, क्योंकि ये हमारी फ्रेंड वाली लाइन है। तो हम साइन थीटा को एज इट इज क्या लिख देंगे बच्चों, साइन थीटा। कुछ भी एंगल आए यहाँ, वो एंगल हमें यहाँ पे उतार देना है। सर ये प्लस आएगा माइनस आएगा, तो ये चेक करो आप कि 180 में प्लस एंगल है नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर प्लस है तो प्लस में एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो 180 तो आपका यहाँ पे कंप्लीट था, इसमें प्लस करेंगे तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा क्वेश्चन को देखा जाता है। तो क्वेश्चन के अंदर साइन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये देखो साइन कैसा है। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या है, नेगेटिव है। साइन क्या है, नेगेटिव है। सीख रहे होंगे आप लोग मेरे साथ साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। मैंने बोला आपसे सेक 90 माइनस थीटा मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 90 फिर दुश्मन वाली लाइन है, क्योंकि 90 वर्टिकल पर रिप्रेजेंट हो रहा है तो बदलेगा ये। और सेक किस में बदलेगा, मैंने बता रखा है यहाँ पर, सेक बदलेगा कोसेक थीटा में। किस में बदलेगा बच्चों, कोसेक थीटा में। उसके बाद 90 माइनस है, तो 90 माइनस है तो बताया था मैंने क्लॉकवाइज के अंदर नेगेटिव आता है, तो 90 माइनस है तो कौन से में जाएगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में जब हम क्वेश्चन को देखेंगे, इस ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ऑल पॉजिटिव। तो कुछ भी आए या ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, फिर आप उतारते रहना। एक और मैं आपको समझाऊँ तो मैं पहले लिख देता हूँ कि कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा। तो 360 क्या है बच्चों, यहाँ पर फ्रेंड है या एनिमी है? तो बच्चों फ्रेंड है, क्योंकि 360 हमारा हॉरिजेंटल लाइन पर आ रहा है। मैंने लिखा है अभी है 360 मतलब नो चेंज। तो इस कंडीशन में कॉट थीटा जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कॉट थीटा ही रहेगा। 360 माइनस करेंगे तो 360 माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो 360 माइनस करेंगे तो जाएगा फोर्थ में। फोर्थ में ये डेटा सारे गिवन है आपके पास। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में कॉट आ रहा है
तो कॉट कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो बच्चों इस प्रकार इसको हम लिखेंगे माइनस कॉट थीटा। उम्मीद है आपको आज का जो ये लेक्चर है, कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा और आपको कम से कम इसमें 2 से 3 बार ये वीडियो आपको देखनी है और कल मैं इसके कंटिन्यू आप लोगों के सामने क्वेश्चन लाऊंगा। तो बच्चों यही बस इतना सा कंसेप्ट था, इसको समझते चलो। आगे बड़ी क्लासों में और अच्छा समझाने की मैं कोशिश करूँगा। यदि इससे आगे आपको देखना है तो मेरी 11th क्लास की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसको भी आप लोग देखिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।